Hello guys, welcome to my YouTube channel Expand Nursing Knowledge. Today our topic is full explanation of cancer part 1. आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगी डेफिनेशंस ऑफ कैंसर, पैटर्न्स ऑफ सेल ग्रोथ, डिफरेंट सेल ग्रोथ कितने पैटर्न्स होते हैं आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स देखेंगे कैंसर की कौन कौन सी होती हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं, ग्रेड्स क्या हैं और स्टेजेस क्या हैं। और पार्ट 2 में जो मैं डिफरेंट एक अलग से वीडियो निकालूंगी उसमें डालूंगी वो वीडियो, उसमें मैं डिस्कस करूंगी डिटेक्शन, कैंसर की डिटेक्शन कैसे की जा सकती है, क्या प्रिवेंशंस हैं और ट्रीटमेंट क्या है और उसकी नर्सिंग केयर क्या है, नर्स का रोल क्या है आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो वो मैं सेकंड वीडियो में अपलोड करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So our first term is here definition of cancer. कैंसर क्या है? A disease process which starts with an abnormal cell development. कैंसर क्या एक डिसीज प्रोसेस है जिसमें सेल्स क्या है एबनॉर्मली डेवलप होने लगती हैं, एबनॉर्मली बनने लगती हैं, उसका जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है जो बॉडी के लिए नॉर्मल नहीं होता, उसे हम कैंसर कहते हैं। तो इसके कुछ पैटर्न्स भी हैं सेल ग्रोथ के। जो सेल ग्रोथ है वो डिफरेंट पैटर्न्स में होती हैं और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग उसका डिफरेंट टर्म होता है, मेडिकल टर्म होता है। सो आवर फर्स्ट टर्म इज हाइपरप्लेजिया. हाइपरप्लेजिया क्या है कि जब एबनॉर्मली ग्रोथ हो, एबनॉर्मल ग्रोथ तो होती है सेल की पर वो क्या है वो ज़्यादा नंबर में होने लगती है, तो हाईली इंक्रीजिंगली नंबर ऑफ सेल्स ऑफ टिश्यू को हाइपरप्लेजिया कहते हैं। इसको मैंने और डिटेल में डिस्कस किया है मेरे पहले वाली वीडियो में जिसका नाम है मेडिकल टर्मिनोलॉजीज ऑफ कैंसर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सभी टर्म्स को मैंने डिस्कस किया है उस वीडियो में, पर यहाँ पर भी मैं आपको सुपरफिशियली एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि नेक्स्ट टर्म है मेटाप्लेजिया. मेटाप्लेजिया क्या है? मेटाप्लेजिया में टाइप चेंज हो जाती है सेल की, जो उसकी नॉर्मल टाइप होती है, मतलब पेरेंट स्टेम सेल की जो टाइप होती है वो इस कंडीशन में उसकी टाइप चेंज हो जाती है जो बॉडी के लिए एबनॉर्मल होती है, तो उसके लिए मेटाप्लेजिया टर्म का यूज़ होता है। एंड द नेक्स्ट इज डिस्प्लेजिया. डिस्प्लेजिया में क्या है? इसमें क्या होता है डिस्प्लेजिया में? डिस्प्लेजिया में होता है कि जो सेल्स हैं वो ग्रो तो होते हैं लेकिन क्या है उसकी जो टाइप होती है वो तो चेंज होती है, उसके साथ साथ उसकी साइज़ भी डिफरेंट होती है, एबनॉर्मल साइज़ की होती है, उसकी शेप भी और सेल्स की अरेंजमेंट भी डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सेल्स। जैसे नॉर्मल सेल्स की शेप, साइज़ और अरेंजमेंट होती है उससे वो डिफरेंट होती है, तो उसके लिए डिस्प्लेजिया टर्म का यूज़ होता है। और डिस्प्लेजिया में जो कैंसर है वो बिनाइन भी हो सकता है और मैलिग्नेंट भी हो सकता है। एंड आवर नेक्स्ट टर्म इज एनाप्लेजिया. एनाप्लेजिया में क्या है कि जो सेल्स हैं वो ग्रो होने लगते हैं विदाउट फिजियोलॉजिकल डिमांड. विदाउट फिजियोलॉजिकल डिमांड मीन्स हमारी बॉडी को उन सेल्स की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी वो सेल्स क्या हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं, तो वो एक मास फॉर्मेशन भी कर सकते हैं बाद में, या कैंसर भी बन सकता है। तो नेक्स्ट टर्म है नियोप्लेजिया. नियोप्लेजिया क्या है कि नियोप्लेजिया में मास फॉर्मेशन हो जाती है या मोल फॉर्मेशन हो जाती है, जो सेल है वो इस तरह से ग्रो होते हैं कि वो एक मास का रूप ले लेते हैं एट लास्ट में, तो उसके लिए नियोप्लेजिया टर्म का यूज़ करते हैं। सो ये थे कुछ टर्म्स, ये थे कुछ पैटर्न्स ऑफ कैंसर. आवर नेक्स्ट इज टाइप्स और क्लासिफिकेशन. कैंसर के टाइप्स और क्लासीफाई है दो डिफरेंट टाइप्स में, जैसे कि मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड बिनाइन ट्यूमर. बिनाइन ट्यूमर क्या है? बिनाइन ट्यूमर एंड क्लस्टरिंग ऑफ सेल्स दैट इज नॉट नॉर्मल टू द बॉडी येट इज नॉन कैंसरस. इट्स ग्रोथ स्पीड इज वेरी स्लो एंड कंटेन्स सेल्स दैट रिजेंबल्स ओरिजिनल सेल्स. बिनाइन ट्यूमर क्या है? एक ग्रुप है, गैदरिंग ऑफ सेल्स है, जिसमें सेल्स ग्रो होके एक जगह पर कलेक्ट होने लगते हैं जो बॉडी के लिए नॉर्मल नहीं होते, लेकिन फिर भी क्या है नॉर्मल तो नहीं है बॉडी के लिए, लेकिन फिर भी वो नॉन कैंसरस है, मीन्स कि वो कैंसर की कैटेगरी में नहीं आते। और इसका जो ग्रोथ स्पीड है वो बहुत ही स्लो होता है, वेरी स्लो होता है, और कंटेन सेल्स दैट रिजेंबल्स ओरिजिनल सेल्स. और इसमें ऐसे सेल्स होते हैं जो ओरिजिनल सेल्स से मिलते जुलते हैं, उसमें ओरिजिनल सेल्स भी होते हैं. नेक्स्ट इज इट डज नॉट अफेक्ट
function of affected organ, but long-term presence of benign tumor may cease the function of an organ eventually. इसमें क्या है कि ये अफेक्ट नहीं करेगी फंक्शन ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन की. जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो फंक्शन तो नॉर्मली करेगा, लेकिन क्या है अगर ये लॉन्ग टर्म वहाँ पे प्रेजेंट रही उस पर्टिकुलर ऑर्गन में, तो मे बी उसके फंक्शन को सीज कर सकती है. तो अवर नेक्स्ट टाइप इज़ मैलिग्नेंट ट्यूमर. इसमें क्या है, इट इज़ अनदर नेम ऑफ कैंसर. ये कैंसर का एक दूसरा नाम भी है. एंड इट हैज़ द एबिलिटी टू रेसिस्ट ट्रीटमेंट एंड टू ग्रो इन डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स. इसमें क्या है, इतनी कैपेसिटी होती है कि ये क्या करे, ट्रीटमेंट को रेसिस्ट कर सकता है. रेसिस्ट मीन्स ये ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स नहीं करता, और ये ग्रो हो सकता है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक, दूसरे बॉडी ऑर्गन्स तक भी ये फैल सकता है. नेक्स्ट इज कॉजेज, इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स. तो कॉजेज और इटियोलॉजी देखेंगे क्या है इसके कैंसर के. फर्स्ट इज जेनेटिक और हेरिडिटरी. इसमें क्या है, अ पर्सन हैविंग अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर इज एट मोर रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर देन जनरल पॉपुलेशन. इसका मतलब क्या है कि कोई पर्सन है, अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री में फॉर एग्जाम्पल उसके पेरेंट्स को या उसके ग्रैंड पेरेंट्स को किसी को पहले कैंसर की बीमारी थी, कैंसर थी किसी को, तो वो पर्सन हायर रिस्क पे है कि वो भी मे बी कैंसर डेवलप कर सके. नेक्स्ट इज इम्यूनिटी. अ वीक इम्यूनिटी सिस्टम में इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर. इम्यूनिटी मीन्स क्या है, इम्यूनिटी जो हमारे बॉडी को डिसीज़ के अगेंस्ट डिफेंस करती है, बचाती है. लेकिन अगर ये ही वीक पड़ जाए, अगर ये वीक हो, प्रॉपरली डिसीज़ के या इन्फेक्शन को लेकर रिस्पॉन्स ना करे, तो क्या हो सकता है, हमारी बॉडी प्रोन हो जाएगी बहुत सारे डिसीज़ के लिए हो सकती हैं. तो अगर इम्यूनिटी वीक है तो कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं, तो वो रिस्क होता है कैंसर होने का. नेक्स्ट इज इमोशनल फैक्टर. एक्सेस स्ट्रेस और टेंशन कैन बी द रीज़न बिहाइंड कैंसर. इमोशनल फैक्टर्स में जैसे कि एक्सेसिव कोई स्ट्रेस ले रहा है या टेंशन है, तो वो कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकती है बॉडी में. नेक्स्ट इज हार्मोनल फैक्टर. हार्मोनल फैक्टर क्या है, एन एबनॉर्मल डिक्रीज और इंक्रीज इन हार्मोन्स लेवल में पुट अ पर्सन एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर. हार्मोनल चेंजेस करके भी बॉडी में क्या है, कैंसरस ग्रोथ हो सकती है. एंड नेक्स्ट इज केमिकल एक्सपोजर. अ लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ सर्टेन कैंसरस केमिकल कैन लीड टू कैंसर सच एज कीमोथेरेपी ड्रग्स. कोई हार्मफुल केमिकल एक्सपोजर में आने से भी कोई पर्सन क्या है, वो कैंसर के रिस्क पे हो सकता है. नेक्स्ट इज अल्कोहल. एन एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल मेनली रिजल्ट्स इन ओरल कैंसर. तो एक्सेसिवली अल्कोहल को भी कंज्यूम करने से तो वो कैंसर के रिस्क पे हो सकता है कोई पर्सन. नेक्स्ट इज infection. A chronic infection of any particular organ such as exposure to virus, bacteria और fungi. Infection में क्या है, chronically, chronic means long term या persistently क्या है, कोई पर्सन जो है वो इन्फेक्शन के कांटेक्ट में है, वो उसे इन्फेक्शन है, वो ही ट्रीट नहीं हो रही, ठीक नहीं हो रही, तो क्या है, एट लास्ट उसे कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं, तो वो भी रिस्क पे है. नेक्स्ट इज टोबैको. द मेन एंड द लीडिंग कॉज ऑफ ओरल कैंसर इज टोबैको एंड स्मोकिंग. सो टोबैको का यूज़ करने से भी ओरल कैंसर होने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट इज ओबेसिटी एंड डाइट. अनहेल्दी फूड इंटेक सच एज लो फाइबर डाइट, एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ preference of red meat, fat and highly spicy food. So obesity and diet. Obesity means
वेट गेन, अगर ज़्यादा बॉडी वेट है तो भी चांसेस होते हैं, और अनहेल्दी डाइट लेने से भी, जैसे कोई लो फाइबर डाइट लेने से या एक्सेसिव प्रेफर करने से, रेड मीट जैसे कि बीफ या पोर्क का प्रेफरेंस करने से, या फैट हाईली स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा मसालेदार फूड को प्रेफरेंस देनी, तो उससे भी चांसेस होते हैं कैंसर के डेवलप होने के। Next is sun exposure and radiation. Skin cancer is most of the time resulted by excessive sun exposure and coming in contact with harmful rays like UV rays. So sun exposure से भी होता है। मेनली जो स्किन कैंसर है वो कॉज होता है ज़्यादातर सन के कांटेक्ट में रहने से या हार्मफुल रेज के कांटेक्ट में आने से भी कैंसर होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज कैंसर ग्रेड्स। कैंसर के क्या है, डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं। डिफरेंट ग्रेड पे जो उसका लेवल है कैंसर का, वो अलग अलग लेवल पे होता है। सो फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट क्या है, अ लो ग्रेड कैंसर। ग्रेड फर्स्ट में क्या है, जो कैंसर है बहुत ही लो लेवल पे होती है। देयर इज़ ए सिमिलैरिटी टू नॉन कैंसरस और नॉर्मल सेल्स। इसमें क्या है, नॉन कैंसरस मीन्स जो नॉर्मल सेल्स हैं उससे सिमिलैरिटी होती है। मीन्स क्या है, जो कैंसरस ग्रोथ हुई है सेल्स जो एबनॉर्मली ग्रो हुए हैं, उसमें क्या है, जो सेल्स हैं वो सिमिलर होंगे नॉर्मल सेल्स के, तो वो फर्स्ट ग्रेड होगा। नेक्स्ट इज ग्रेड सेकंड, और लो टू मॉडरेट। ये क्या है, ग्रेड सेकंड में जो कैंसर की डेवलपमेंट होगी वो लो टू मॉडरेट होगी। और मैलिग्नेंसी टू हैव अ मिक्स ऑफ नॉर्मल एंड कैंसरस सेल्स। इसमें क्या है, नॉर्मल सेल्स भी होंगे और कैंसरस सेल्स भी होंगे प्रेजेंट। नेक्स्ट इज ग्रेड थर्ड, अ मॉडरेट टू हाई ग्रेड कैंसर हैविंग मोर फीचर्स ऑफ कैंसर सेल्स। ग्रेड थर्ड क्या है, मॉडरेट टू हाई, मतलब मॉडरेट टू लो लेवल, हाई लेवल का कैंसर है। इसमें क्या है, ज़्यादातर जो फीचर्स होंगे सेल्स के वो कैंसरस सेल्स के होंगे। तो इसमें नॉर्मल सेल की जो नंबर है, नॉर्मल सेल्स का जो नंबर है वो कम होगा और कैंसरस सेल्स इसमें ज़्यादा होंगे इस ग्रेड में, ग्रेड थर्ड में। एंड द नेक्स्ट इज ग्रेड फोर्थ, अ हाई ग्रेड कैंसर। ये क्या है, ये हाई ग्रेड कैंसर है। इट मीन्स क्या है, इसमें कोई फीचर्स नहीं होंगे नॉर्मल सेल्स के, इसमें सिर्फ कैंसरस सेल्स ही पाए जाएंगे। नेक्स्ट इज कैंसर स्टेजेस। कैंसर स्टेजेस, तो ग्रेड्स के साथ साथ कैंसर को स्टेजेस के लेवल पे भी देखा जा सकता है कि कैंसर किस लेवल या किस स्टेज तक डेवलप हुई है। तो फर्स्ट स्टेज इज स्टेज 0, a presence of abnormal cells onto the uppermost layer और first layer of cells। सो इसमें क्या है, स्टेज 0 में क्या होता है, जो कैंसर सेल्स होती हैं ना वो अपर मोस्ट लेयर तक ही प्रेजेंट होती हैं। मीन्स क्या, सेल की जो अपर मोस्ट लेयर है उस पे ही वो कैंसरस की ग्रोथ होगी वो स्टार्ट हुई होगी। नेक्स्ट इज स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट में क्या है, कैंसर इन्वॉल्व्स द प्राइमरी साइट। स्टेज फर्स्ट में जो कैंसर है वो प्राइमरी साइट को भी इन्वॉल्व कर लेगा। प्राइमरी साइट मीन्स जो इनिशियल लेवल पे जो कैंसर होगा वो डेवलप होगा, कैंसर सेल्स जो हैं फर्स्ट डेवलपमेंट जो होगी इनिशियल लेवल पे, तो वो स्टेज फर्स्ट होगी, वो प्राइमरी साइट पे ही प्रेजेंट होगा जो कैंसर सेल्स होंगे। नेक्स्ट इज स्टेज फर्स्ट ए। इसमें क्या है, अ विजिबिलिटी ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैंसरस सेल्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इस स्टेज में क्या है कि जो स्मॉल अमाउंट है कैंसर सेल्स को वो विजिबल होते हैं, माइक्रोस्कोप के हेल्प से उसे देखा जा सकता है। मतलब इतनी ग्रोथ हो गई होगी सेल्स की कि उसे माइक्रोस्कोप में डिटेक्ट किया जा सकता है। माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें क्या है, बहुत ही जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बहुत ही मतलब माइक्रो थिंग्स को उसमें ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट इज स्टेज फर्स्ट बी, एन एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैंसर सेल्स। स्टेज फर्स्ट बी में क्या है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ कैंसर सेल्स की प्रेजेंस होगी, इसमें बहुत ज़्यादा कैंसर सेल्स बन चुके होंगे। नेक्स्ट इज स्टेज सेकंड, एन एक्सपेंशन ऑफ कैंसर सेल्स टू एडजेसेंट एरियाज। इट मीन्स क्या कि जो कैंसरस सेल्स हैं
वो लार्ज अमाउंट में डेवलप होने के बाद इस स्टेज में क्या होंगे, एडजेसेंट एरिया मीन्स नियर बाय एरियाज, जो नियर बाय एरियाज होंगे वहाँ तक वो फैलना शुरू कर देंगे, फैल चुके होंगे या फैलना शुरू कर देंगे इस स्टेज में। नेक्स्ट इज स्टेज सेकेंड ए, अ स्प्रेड ऑफ कैंसर बियॉन्ड द प्राइमरी साइट। इस स्टेज में क्या, जो वो प्राइमरी साइट में जो कैंसर था वहाँ पे डेवलप होने के बाद नियर बाय एरियाज में स्प्रेड होने के बाद उससे आगे भी डेवलप हो चुका होगा, प्राइमरी साइट के आगे भी, प्राइमरी साइट को भी क्रॉस कर चुका होगा इस स्टेज में। नेक्स्ट इज स्टेज सेकेंड बी, इट स्प्रेड्स टू अदर टिश्यूज। इस स्टेज में क्या, जो कैंसरस ग्रोथ थी उसने क्या किया, जो अदर टिश्यूज थे उसे भी अपने में मिला लिया, वहाँ तक भी वो फैल गया, दूसरे टिश्यूज तक भी, स्टेज सेकेंड बी में। नेक्स्ट इज स्टेज थर्ड, कैंसर हैज़ स्प्रेड थ्रू आउट नियर बाय एरिया। स्टेज थर्ड में क्या, वो जो पास के जितने भी एरियाज थे वहाँ तक वो फैल चुका है इस स्टेज में। नेक्स्ट इज स्टेज फोर्थ, इस स्टेज में क्या, इट स्प्रेड्स टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो स्टेज फोर्थ में क्या, जो कैंसरस ग्रोथ हुई थी उसने क्या किया, दूसरे बॉडी पार्ट्स तक भी स्प्रेड होना शुरू कर दिया, तो वो दूसरे बॉडी पार्ट्स तक भी फैलने लगा। तो नेक्स्ट स्टेज में क्या है, स्टेज 4A में इट स्प्रेड्स टू ऑर्गन क्लोज टू पेल्विक एरिया। पेल्विक एरिया जो है वहाँ तक भी वो स्प्रेड होने लगा इस स्टेज में आकर, जो वो पहले अदर पार्ट्स तक स्प्रेड हुआ, उसके बाद उसने जो पेल्विक ऑर्गन्स थे, जो नियर बाय ऑर्गन्स थे वहाँ तक वो स्प्रेड हुआ स्टेज 4A में, इस स्टेज में वो इस जगह तक स्प्रेड हुआ। एंड नेक्स्ट इज स्टेज 4B, इट स्प्रेड्स टू डिस्टेंट ऑर्गन सच एज लंग्स। तो इस स्टेज में क्या, जो कैंसर था, जो कैंसरस ग्रोथ हुई थी सेल्स की, वो डिस्टेंट ऑर्गन्स तक भी फैलने लगा, जैसे कि लंग्स। तो लंग्स तक भी वो फैल चुका है, किसके हेल्प से, वो सर्कुलेटरी सिस्टम से भी हो सकता है या सर्कुलेटरी सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा भी वहाँ तक फैल सकता है, लंग्स तक। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सो डैट आप लेटेस्ट वीडियोस को देख सकें नर्सिंग के रिलेटेड।